हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे भारत से आए क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी डिटेल में होगी पर एक एक चीज़ आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात करें टॉपिक ऊपर में, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि समय आ चुका है कि इंडिया में क्या होना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहिए जल्द से जल्द। और ये बात किसने कहा? तो इंडस्ट्री ने कहा। इंडस्ट्री का मतलब है क्रिप्टो इंडस्ट्री, मतलब इंडिया के अंदर जो भी क्रिप्टो के एक्सचेंजेज है। अब यहाँ पर देखो तो बोला जा रहा है एज पर डाटा बाई कुकवाइन। कुकवाइन जो एक्सचेंज है उसके अनुसार जो डाटा है, जैसा कि इनटू द क्रिप्टोवर्स इंडिया रिपोर्ट, ये एक सर्वे का डाटा है, इससे कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं। तो यहाँ पर बोला जाता है 1/3 115 मिलियन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स आर concerned about the nature of the yet to be rolled out regulation by the Indian government। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपको क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं, अगर उसके 1/3 मतलब कि लगभग 75% 100% के क्रिप्टो इन्वेस्टर को हम लोग ले लें, तो वो इंडियन गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि इसका क्या होना चाहिए, जिस तरह से क्रिप्टो का नेचर है कि इसको रेगुलेट कर देना चाहिए। अब थोड़ा नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो अभी आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी तो बस ये अभी शुरुआत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहना अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, चलो यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो जैसा कि हमें बोला जा रहा है कि जो रेगुलेशन, जो क्रिप्टो करेंसी का मतलब जो क्रिएशन है रेगुलेशन के लिए, और इनकी जो G20 की इस बार जैसे कि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, जो कि उनका मीटिंग होने वाला है 1 दिसंबर को। तो यहाँ पर इनकी जो 8 प्रायोरिटीज़ है, इसमें से क्रिप्टो जो है वो एक है। 8 प्रायोरिटीज़ मतलब इनके पास 8 अहम मुद्दे हैं, और उस अहम मुद्दों में से एक मुद्दा जो है वो क्रिप्टो है। जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने जो इंडियन काउंसिल रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के साथ जो इनकी एक मीटिंग हुई थी, उस टाइम में लगभग 1 मंथ पहले ये बातें कही थी। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, तो जैसा कि आगे देखा जाए तो जो डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के अंदर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब जैसा कि अभी पता है एफटीएस के साथ में आपको क्या हुआ है, तो ये भी एक उसका सबूत के तौर पे है कि कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, हर सेक्टर मतलब हर तरह से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो तो जो बहुत सारे जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो क्या देख रहे हैं, तो वो एक बड़े पैमाने पे जो रेगुलेटरी क्लैरिटी है उसको वो देखते हैं और उसको वो प्रिडिक्ट करते हैं। मतलब कुछ ऐसा रेगुलेशन होना चाहिए जिससे कि सब कोई सेफ हो, और एक बाउंड्री होना चाहिए, उस बाउंड्री के हिसाब से काम जो हो। मतलब रेगुलेशन तो वाकई काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है सबके लिए। अब ये जो अभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, ये अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस कॉल्स फॉर न्यू गाइडलाइंस एज वेल एज नॉर्म्स एंड रेगुलेशन। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये नई गाइडलाइंस, साथ ही साथ जो रेगुलेशंस हैं, जो नियम्स हैं, उनकी काफ़ी ज़रूरत है। अब ये है आपको राज ए कपूर, जो कि सीईओ हैं और फाउंडर हैं आपको इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस। तो फ्रेंड्स, इसी के ये आपको सीईओ थे जिन्होंने ये सारी बातें कही है। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे तो और भी काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट यहाँ पर जानने को मिलेंगे, इसीलिए मैंने बोला था कि वीडियो पे बने रहना। अब यहाँ पे देखो, बोलिविया है, बांग्लादेश है, घना है, नेपाल है। ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, तो क्रिप्टो को अपने यहाँ पर बैन कर रखा है। अब जैसा कि नीचे में हम लोगों को एक ग्राफ देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये क्या है, तो एक जर्मनी बेस्ट मार्केट है और कंज्यूमर डाटा कंपनी है। मतलब ये जो रिपोर्ट जिसके द्वारा नीचे हम लोग जो देखेंगे, जो ग्राफ जिसके द्वारा बनाई गई है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट से हम लोग नीचे आते हैं ग्राफ पे, और ये ग्राफ है पूरी क्रिप्टो करेंसी से, मतलब क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, ये पूरी आपको वर्ल्ड की ग्राफ है, और यहाँ पे 3 कलर देखने को मिल रही हैं। एक ऑरेंज है, रेड है, और यहाँ पे एक स्काई कलर बोल सकते हो। तो स्काई कलर वाले जितने हैं सारे ये आपको रेगुलेशन वाले एरिया हैं। यहाँ पे क्रिप्टो या तो रेगुलेट हो चुकी है या रेगुलेशन के प्रोसीजर में है, मतलब रेगुलेट हुई है या फिर होने वाली है। आपको जो रेड है वो एब्सोल्यूट बैन, मतलब कि पूरी तरह से बैन है, जैसा कि नेपाल वगैरह आपको देखने को मिला था, यहाँ पे कंप्लीटली बैन है क्रिप्टो। और जो आपको ऑरेंज है, यहाँ पर 50-50 टाइप मान लो, बैन कुछ हद तक बैन है, कुछ हद तक बैन नहीं है, मतलब कुछ चीज़ों को बैन है, कुछ चीज़ों पर बैन नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में ही पढ़ा था टॉपिक में कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने ही कहा कि अब जरूरत आ गया है कि जल्द से जल्द क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए इंडिया के अंदर में। तो यहाँ पर फिर से देखो, अब यहाँ पर जो आपको दिलीप जी हैं, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं आपको मफिन पे के, इनके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है अपना, कि जो बिल पेमेंट कंपनी है, उन्होंने नोट करते हुए पे बातें कही कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ज़रूरत है एक कंसिस्टेंट रेगुलेशन की, वो क्रिप्टो करेंसी के लिए है, क्रिप्टो करेंसी स्पेस के लिए है। क्योंकि इसको हम लोग लीगलाइज करेंगे तो जो बिजनेसेज हैं वो एक अच्छे एरिया में उभर कर निकल कर आ पाएंगी। जिस तरह से अभी रिसेंट में एफटीएस कोलैप्स हुआ है, इसके बाद से 2 चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा लोग तूल पकड़े हुए हैं, मतलब उस पर ज़्यादा वेट पड़ने लगा है। एक तो जो
एक्सचेंजेज हैं वो प्रूफ ऑफ रिजर्व पर ज़्यादा काम कर रही है, मतलब उनके पास कितनी एसेट है, कितनी वैल्यू उनकी रिजर्व में पड़ी है, उसको ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रहे हैं, उसको पब्लिकली रिवील कर रहे हैं ताकि लोगों का ट्रस्ट उनसे टूटे नहीं, लोगों का ट्रस्ट उनसे बना रहे कि कुछ होगा तो इनके पास इतना इनका खुद का रिजर्व है। साथ ही साथ अब एक चीज़ और हो रही है, रेगुलेशन की मांग हो रही है। जैसा कि कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जो शार्क टैंक वाली जो आपको टीवी शो देखने को मिलता है, उसके जो केविन ओ लेरी करके हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, तो एफटीएक्स में अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा था और एफटीएक्स का क्या हाल है आपको पता ही है। इसलिए उन्होंने भी ये बातें कही कि अब रेगुलेशन चाहिए और मैं रेगुलेशन के लिए पुश करूंगा गवर्नमेंट को कि जितना जल्द हो सके रेगुलेट किया जाए। किसको? तो क्रिप्टो करेंसी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो अब बोला जा रहा है क्रिप्टो करेंसी प्लेयर्स विल नो देयर बाउंड्रीज एंड हैव क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर द ऑपरेशंस। इन्होंने ही कहा कि इससे क्या होगा अगर रेगुलेशन होता है तो जो क्रिप्टो करेंसी के प्लेयर्स हैं वो अपने लिमिट जानेंगे, अपने बाउंड्री जानेंगे, मतलब उनको एक हद पता होगा और जो भी ऑपरेशंस के क्लियर इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा दिए रहेंगे उसको उनको फॉलो करना होगा। ऐसे नहीं कि जो मन किया वैसे कर दिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब नीचे बात की जाए तो यहाँ पर देखो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लेम किया था कि रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी वाज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस बीइंग यूज्ड फॉर ड्रग फंडिंग और टेरर फंडिंग। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था एक टाइम में, अभी से कुछ रोज पहले बोल सकते हो, कुछ मंथ या कुछ वीक, कि इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ बेटर ऑप्शन है तो वो है क्रिप्टो को रेगुलेट करना। और रेगुलेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं क्रिप्टो में उसका यूज होता है टेरर फंडिंग में, ड्रग फंडिंग में, इन सभी चीज़ों में किया जाता है, जिसके लिए इनको लगता है कि रेगुलेशन से ये सारी चीज़ें जो है वो रिस्क कम हो पाएंगी। अब नीचे आओ फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो जैसा कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रिप्टो रेगुलेशन इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडस्ट्री टू वर्क टुगेदर एंड एक्सरसाइज सेल्फ रेगुलेशन। क्रिप्टो रेगुलेशन जो है एक तरह की अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री मतलब क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए और साथ ही साथ गवर्नमेंट को, दोनों साथ मिलकर काम करने के लिए। अब यहाँ पे देखो तो इससे क्या होगा, स्टेबल होगा, लो रिस्क बिजनेस हो जाएंगी और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आर इम्पॉसिबल विदाउट अ प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड डेडिकेटेड टीम इन मैनेजिंग ट्रेडिंग बिजनेस इन बुल एंड बियर साइकिल। अब जो बिजनेस है आपको क्रिप्टो मार्केट जैसा कि बुल और बियर साइकिल जैसा कि होता है मार्केट में, तो यहाँ पर भी जो टीम होती है उसको ये ट्रेड मैनेज करना आसान हो जाएगा। मतलब कि रेगुलेशन का मतलब ही हो गया, कुछ नियम हो गया, कानून हो गया। जैसे कोई राजा है, उसका एक राज्य है, वहाँ पे कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है तो आप समझते हो कभी भी कुछ भी होते रहेगा। उससे बहुत सारे लोगों को, आम लोगों को बहुत दिक्कतें भी आएंगी, यहाँ तक कि बड़े लोगों को भी बहुत दिक्कतें हैं क्योंकि कोई रूल ही नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं, कुछ नहीं है, जिसका जो मन आता है वो कर लेता है। लेकिन वही उस राज्य दरबार में अगर एक समय बाद नियम लगा दिया जाए कि ये करने पे ये होगा, वो करने पे ये होगा, ऐसे ये होगा, ऐसे वो होगा, तो बहुत तरह के जब नियम लग जाएंगे तो फिर उस नियम को आपको फॉलो करना होगा। नहीं करोगे तो आप उस रूल को ब्रेक कर रहे हो। तो इसी तरह से रेगुलेशन है क्रिप्टो के लिए भी। गवर्नमेंट जब रेगुलेशन लाएगी तो उस हिसाब से सभी को काम करना होगा और उससे क्या होगा, तो सब कोई एक बाउंड्री के अंदर बंधे रहेंगे और अपनी सारी लिमिट को जानेंगे और कोई भी एक तरह से इलीगल वर्क नहीं हो पाएगा, होगा बहुत कम हो जाएगा, अभी से काफ़ी घट जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो जैसे कुकॉइन का जो डाटा है, जैसे कि इस वाली चीज़ को तो हम लोगों ने ऊपर में ही पढ़ लिया था, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। अब मैं एक बार देख लेता हूँ और क्या क्या इसमें काम की चीज़ें दिखती है, उसको मैं फटाफट से कवर करता हूँ। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बस यही लास्ट लाइन बचा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसा कि इंडस्ट्री ऑब्जर्व करता है, तो यहाँ पर देखा जाए कि जो एक रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इंक्लूड होगी। साथ ही साथ फाइनेंस टेररिज्म से कॉम्बैट करने के जो लॉ होंगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होगी, मतलब हर एक पहलू को गवर्नमेंट देखते हुए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उन सभी को फोकस करते हुए इन सभी चीज़ों के हिसाब से वो अपने वर्चुअल एसेट्स के लिए लॉ बनाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। तब जाके एक जो रेगुलेटरी बॉडी फॉर्मेट मतलब तैयार किया जाएगा। तो यही कहने का मतलब है कि एक एक जो पॉइंट है, एक एक जो चीज़ है, एक एक जो रिस्क है, एक एक जो कमियां हैं, सब पे काम करेगी गवर्नमेंट। और रेगुलेशन हो जाने के बाद से इस एरिया पे अच्छे से फोकस हो पाएगा और जो भी एक जुरिस्डिक्शन न्याय क्षेत्र है वहाँ पर भी चीज़ों को अच्छे से अंजाम दिया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत सारी इसमें कुछ डाटा ऐसी भी थी जो कि आप लोगों को नहीं पता था, तो उसको देखने में अच्छा लगा होगा। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से अब लाइक करो और चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।